हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक टेक्निक चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे ओएनजीसी के स्टॉक के बारे में। अगर आप ओएनजीसी के स्टॉक खरीदना चाहते हो या फिर आप इसके अंदर पोजीशन बनाना चाहते हो, आप अभी सोच रहे हो कि इसके अंदर आप होल्डिंग पड़े हुए हैं, तो आप इसके अंदर मतलब अभी सेल करके बाहर निकल जाना चाहते हो, मतलब किसी भी तरह का आप इसके अंदर मूव बनाना चाहते हो, तो मैं आपको कहूँगा इस वीडियो को ज़रा एक बार देख लो। ये वीडियो देखने के बाद शायद आपका डिसीजन चेंज हो सकता है, शायद आपका जो मतलब एनालिसिस देखकर आपको अच्छा लग सकता है कि हाँ, इसका जो मूव है वो आपके डायरेक्शन पे जा सकता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को पूरी तरीके से देखो, बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे बहुत ही एडवांस लेवल पे, और फिर जाकर हम एक प्रेडिक्शन पे आएंगे कि स्टॉक ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है, और उसी हिसाब से स्टॉक का टारगेट लेवल कौन सी जगह पर हमको रखना चाहिए, हर तरह के हम एनालिसिस करेंगे। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरा वीडियो मतलब पहली बार देख रहे हो या फिर आप मतलब चैनल को देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपका एनालिसिस अच्छा लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बिकॉज ऑफ दैट मैं हमेशा इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने प्रेजेंटेशन करता रहूँगा। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे और सीधा एनालिसिस के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए जो इसका जो ओवरव्यू जो लुक्स है, उसी लुक्स को हमको देखना पड़ेगा एक बार, राइट। तो इसका जो लुक्स है उसी लुक्स को अगर हम देखें तो इसके लिए हमको वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हम इसको देख रहे हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि स्टॉक ने मतलब बहुत समय ऐसा था, उस एक अप ट्रेंड वाला स्टॉक था, ठीक है। तो और कभी कभी स्टॉक ने मतलब एक डाउन फेस कर रहा था, मतलब जो साइडवेज जोन फेस किया था, और फिर जाकर स्टॉक ने मतलब डाउन फेस किया। तो मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक एक अप ट्रेंड वाला था और कहीं ना कहीं उसने एक साइडवेज जोन क्रिएट किया और फिर जाकर उसने एक डाउन ट्रेंड किया। मतलब इससे हमको यही पता चलता है कि स्टॉक का जो ओवरव्यू वाला जो लुक्स है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि स्टॉक मतलब उसका जो ट्रेंड है वो कभी भी शिफ्ट हो सकता है, कभी भी मतलब अप ट्रेंड हो सकता है, कभी भी डाउन ट्रेंड हो सकता है, उसका ट्रेंड कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो इस मतलब ओएनजीसी जो स्टॉक है ना, वो मतलब कोई और तरह की जो स्टॉक है, जैसे कि एचडीएफसी हो जाए, जैसे कि हिंदुस्तान लीवर हो जाए, जैसे कि डाबर हो जाए, आईसीआईसीआई हो जाए, मतलब इस तरह का जो स्टॉक है, इस तरह का स्टॉक नहीं है। मतलब ये कब मतलब हमेशा अप ट्रेंड वाला ही चलता है, ऐसा स्टॉक नहीं है। इसका जो मूव है वो अलग तरह की मूव है। तो इसका जो पैटर्न फॉर्मेशन है, वो पैटर्न फॉर्मेशन भी मतलब अलग तरह की फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसके अंदर हमको कुछ और तरह की मतलब एडवांस लेवल पे अगर हम इसके अंदर एनालिसिस करें, तब जाकर हम इसके अंदर प्रेडिक्शन बना सकते हैं कि इसका जो मूव है वो कैसे हो सकता है। तो ज़्यादा बात नहीं करके हम इसके अंदर सीधा एनालिसिस के डिटेल एनालिसिस के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेली टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा, और डेली टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके अंदर एक रेसिस्टेंट बनाऊंगा, ठीक है। एक रेसिस्टेंट एक ट्रेंड लाइन बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसका जो टॉप था, मतलब इसका जो एकदम टोटल हाई था, तो टोटल हाई से इसका जो लोअर हाई था, तो लोअर हाई को मैं एडजस्ट करके मैं इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन बनाऊंगा, और फिर जाकर मैं इसके अंदर एक जजमेंट दूंगा कि ट्रेंड लाइन के हिसाब से मतलब इसका जो बिहेवियर है वो किस तरह का बिहेवियर है। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि इसने इसी तरह का एरिया के अंदर मतलब कहीं ना कहीं इसका एक रिजेक्शन लिया था, और फिर जाकर स्टॉक में मतलब नीचे आ गया था। फिर कहीं ना कहीं इसी एरिया पे उसने एक रेसिस्टेंट लेवल बनाया, और फिर जाकर उसने नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं फिर से इस जगह पे एक रेसिस्टेंट लेवल बनाया, तो कहीं ना कहीं फिर से उसने नीचे आ गया। लेकिन अभी उसका जो मूव है, मतलब अभी यहाँ पर आप बहुत ही क्लियर तरीके से देख पाओगे कि इसका जो मूव है अभी यहाँ से फिर से ऊपर, मतलब उसका जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन को भी उसने शिफ्ट कर दिया। तो ट्रेंड लाइन को शिफ्ट कर दिया, तो ऐसा भी एक प्रोबेबिलिटी बन जाता है कि हाँ, मतलब अभी उसका जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन को जब उसने शिफ्ट कर दिया, तो ऐसा हो सकता है कि स्टॉक अभी ऊपर भी जा सकता है। लेकिन हमेशा क्या होता है ना कि कोई भी स्टॉक सीधा सीधा ऊपर नहीं जाता और कोई भी स्टॉक सीधा सीधा नीचे नहीं आता। तो दिस इज द बिग सीक्रेट ऑफ द ट्रेंड लाइन, एंड दिस इज द बिग सीक्रेट ऑफ द मतलब चार्ट एनालिसिस। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इसी सीक्रेट को अगर फॉलो करोगे, तब आप देख पाओगे कि स्टॉक ने मतलब क्या किया। स्टॉक ने मतलब वो कहीं ना कहीं एक हायर हाई बनाते बनाते ऊपर जा रहा था। तो ऊपर जाकर उसका जो मेन जो एक ट्रेंड लाइन था, मतलब एक जो रेसिस्टेंट वाला जो एक ट्रेंड लाइन था, तो ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट करने के बाद उसका तो एक मतलब एक फेज आना चाहिए, राइट, एक करेक्शन फेज आना चाहिए। तो अभी उसका एक करेक्शन फेज चल रहा है। तो इसी फेज से मतलब कभी ना कहीं ऐसा हो सकता है कि मतलब कुछ दिन के अंदर ही करेक्शन फेज खत्म हो जाए और सीधा स्टॉक ऊपर चले जाए। इसका एक प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है। तो अभी ऐसा ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने मतलब उसका जो ट्रेंड है अभी ट्रेंड शिफ्ट कर चुका है। तो अगर ट्रेंड शिफ्ट कर दिया, तो इसके अंदर हम किस तरह के से हम एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरीके से हम नया ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, तो उसी को हमको एक बार देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक नया ट्रेंड लाइन बनाने के लिए मैं इस तरह का एक ट्रेंड लाइन बनाऊंगा, और ट्रेंड लाइन का बनाने के साथ आप यहाँ पर देख पाओगे कि उसने कहीं ना कहीं इस तरह का जगह पे उसने एक सपोर्ट बनाया, और सपोर्ट के आसपास उसने फिर से आया, फिर से सपोर्ट के आसपास आकर वो फिर से ऊपर चले गए, और कहीं ना कहीं फिर से उसी सपोर्ट के ऊपर आकर उसने मतलब फिर से ऊपर चले गए। तो अभी मतलब उसका जो रेसिस्टेंट लेवल था, मतलब जो मेन जो एक ट्रेंड लाइन था, उसी ट्रेंड लाइन का जो एक रेसिस्टेंट था उसको भी ब्रेकआउट करके अभी कहीं ना कहीं उसने मतलब एक रिजेक्शन फेस कर रहा है, ठीक है। मतलब नॉट ए रिजेक्शन, एक्चुअली दिस इज ए करेक्शन फेस कर रहा है। तो अभी उसने कहीं ना कहीं करेक्शन फेस कर रहा है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी कि फिर से स्टॉक ऊपर ही चले जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट कि
उसने मतलब हर जगह पे उसने एक सपोर्ट ले रहा है, ट्रेंड लाइन के ऊपर भी एक सपोर्ट ले रहा है। तो ट्रेंड लाइन का हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टॉक ऊपर जा सकता है। एंड द रेसिस्टेंट लेवल जो मेन एक प्राइमरी रेसिस्टेंट लेवल था, जो मैंने यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि मतलब बहुत पीसेस से मैंने बनाया है। आप देख सकते हैं कि 2014 साल से मैंने 2021 तक मतलब 2021 तक मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया, मतलब ऊपर की तरफ एक ट्रेंड लाइन बनाया। तो उसी ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेकआउट कर दिया। तो इसका एक प्रोबेबिलिटी बनता है कि हाँ भाई, अभी स्टॉक के अंदर मतलब अभी कुछ ना कुछ हो सकता है, एक मूव आ सकता है, इसका एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो इसके अंदर मूव आ सकता है, हमेशा प्रोबेबिलिटी के साइड पे ही तो हम काम करते हैं, राइट। तो अभी इसके अंदर हमको एंट्री लेना है, तो किस तरीके से हम एंट्री ले सकते हैं वो भी हमको देखना चाहिए। और इसका एक और भी एक प्रोबेबिलिटी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर देख पाओगे। अगर मैं आपको थोड़ा क्लियर तरीके से मैं आपको दिखाऊँ, सो दिस इज ए ट्रेंड लाइन, ओके। एंड इसका जो एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट लेवल था, मतलब एक समय इसका एक रेसिस्टेंट लेवल था, अभी इसका एक सपोर्ट लेवल बन चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि इसी एरिया, मतलब यही एरिया कहीं ना कहीं इसका एक समय इसका एक रेसिस्टेंट लेवल था, मतलब उस जगह से फिर से एक रिजेक्शन आ गया, फिर से इसी एरिया कहीं ना कहीं इसका एक रेसिस्टेंट लेवल था, फिर से नीचे आ गया, फिर से कहीं ना कहीं उसने ब्रेकआउट कर दिया, इसका जो रेसिस्टेंट को ही ब्रेकआउट कर दिया। और ब्रेकआउट करने के बाद उसने कहीं ना कहीं फिर से इसी जगह पे एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस ये वाला जो सपोर्टेड एरिया है इसी जगह से फिर से कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करेगा। इसका भी एक प्रोबेबिलिटी बन जाता है कि हाँ, स्टॉक इस तरीके से मूव कर सकता है। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट के साथ इस तरीके से मूव कर सकता है, और जो एक नया ट्रेंड लाइन बन चुका है उसी ट्रेंड लाइन के हिसाब से मतलब उसने कहीं ना कहीं इसी जगह पे सपोर्ट लिया, इसी जगह पे सपोर्ट लेकर कहीं ना कहीं ऊपर जा सकता है, इसका भी एक प्रोबेबिलिटी है। और 2014 साल से मैंने जो ट्रेंड लाइन बनाया, तो उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी अगर देखा जाए, मैं आपको अगर यहाँ पर और भी मतलब फिर से अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि 2014 से मैंने एक ट्रेंड लाइन जो आपको बनाकर दिखाया था, उस ट्रेंड लाइन का हिसाब से भी अगर यहाँ पर देखा जाए, तो आप यहाँ पर क्लियर तरीके से आप देख पाओगे। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा क्लियर तरीके से आपको दिखाना चाहूँगा। तो आप यहाँ पर क्लियर तरीके से आप देख पाओगे कि उस ट्रेंड लाइन का हिसाब से भी अगर देखा जाए, तो उसने कहीं ना कहीं उस ट्रेंड लाइन को ऊपर चले गए, मतलब ब्रेकआउट कर दिया, और ब्रेकआउट करने के बाद उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर उसने कहीं ना कहीं आकर एक सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। तो ऐसा सपोर्ट बना रहा है, तो एक प्रोबेबिलिटी बन जाता है कि स्टॉक इस जगह से स्टॉक फिर से ऊपर चले जाएगा, इसका एक प्रोबेबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग लेवल पे बन जाता है, ठीक है। तो स्टॉक अगर ऊपर जा सकता है, तो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट भी हमको चेक करना पड़ेगा, राइट। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट के हिसाब से स्टॉक क्या बोलता है हमको वो भी जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या कहूँगा, सबसे पहले मैं इसके लिए मैं मनी कंट्रोल को इसको सिलेक्ट करूँगा। तो मनी कंट्रोल के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर टाइप करूँगा ONGC। तो ONGC टाइप करने के बाद यहाँ पर ONGC का जो स्टॉक है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका जो रिपोर्ट्स होगा, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट हो जाए, क्वार्टरली रिपोर्ट हो जाए, जितना भी रिपोर्ट हो जाए, सारे के सारे रिपोर्ट यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो जब सारे के सारे रिपोर्ट आ जाएंगे, तो रिपोर्ट के एनालिसिस करने के बाद भी इसके अंदर एक प्रेडिक्शन बन सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट को दिखाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं स्टैंड लोन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर से मैं इसके अंदर इनकम स्टेटमेंट को सिलेक्ट करूँगा। और अभी मैं इसको क्वार्टरली देखूंगा, मतलब मुझे 2 4 5 साल 10 साल के लिए मुझे तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो इसीलिए मैं इसके अंदर क्वार्टरली देखूंगा। तो क्वार्टरली के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकोगे, इसका जो सेल्स है, मतलब सेल्स कहीं ना कहीं वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसका जो सेल्स है वो हमेशा इंक्रीज होता दिख रहा है। तो इसका जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ही कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं मतलब कम होने की कोशिश कर रहा है। तो अभी मतलब बहुत ही कम हो चुका है। तो ज़रूरी नहीं है कि इसका नेक्स्ट वाला जो क्वार्टरली जो रिपोर्ट आ जाए, तो उस रिपोर्ट में मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इसका जो एक्सपेंसेस है वो फिर से 25,000 करोड़ हो जाए, ठीक है। मतलब ऐसा होने का जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाता है, मतलब होता ही नहीं, ऐसा होने का चांसेस बहुत कम है। और इसका जो एक्सपेंसेस है वो अगर घट जाए, एक्सपेंडिचर अगर घट जाए, और सेल्स मतलब उसी के आसपास अगर रहे और थोड़ा भी बढ़ जाए, या फिर उसी आसपास भी रहे, तब भी उसका जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि मतलब पिछला वाला जो क्वार्टर है, उस क्वार्टर के हिसाब से मतलब स्टॉक ने कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, और उसका जो नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ऐसा एक प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट क्वार्टरली जब रिपोर्ट आएगा, तो उस रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाएगा कि स्टॉक कहीं ना कहीं इसी जगह से कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इसका जो नेट प्रॉफिट होगा वो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो एक प्रोबेबिलिटी बन जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर देख पाओगे कि स्टॉक ने मतलब हमेशा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मार्च में भी उसने एक बहुत ही अच्छा एक प्रॉफिट बनाया। तो ऐसा हो सकता है कि स्टॉक फिर से एक अच्छा प्रॉफिट बनाए, और प्रॉफिट बनाने के बाद इसके अंदर मतलब पब्लिकली सारे लोगों का फोकस बढ़ जाएगा, और इन्वेस्टर का फोकस बढ़ जाएगा। म्यूचुअल फंड जो हेज फंड होता है, जैसे कि मतलब बहुत सारे कंपनियां होता है, ठीक है, जो सिर्फ स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो लोग जब इन्वेस्टमेंट करेगा तभी स्टॉक ऊपर की तरफ शूट आउट करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी एक ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ सकता है। और अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा दूं, तो आप यहाँ पर देख पाओगे, मैं अगर यहाँ पर क्वार्टरली सिलेक्ट कर दूं,
तो इसका जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन रेवेन्यू से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है नेट प्रॉफिट। तो आप यहाँ पर देख पाओगे इसका जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। तो अगर नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो तभी तो इन्वेस्टर को इसके अंदर इंटरेस्ट जगेगा कि हाँ भाई इसका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इसके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हो जाएगा। तो इसी जब वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे वो लोग देखेंगे कि उनका जो अर्निंग पर शेयर है, ठीक है, वो मतलब किस तरीके से बढ़ रहा है, वो भी तो देखना जरूरी है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी मतलब कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो चुका है। तो इसका अर्निंग पर शेयर अगर नेक्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट जब आ जाएगा तो इसका अर्निंग पर शेयर और भी बढ़ जाएगा। तो इसका भी एक प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्च 2021 में इसका जो अर्निंग पर शेयर था वो बहुत ही ज्यादा हो चुका था। और अगर मैं टेक्निकली आपको दिखाऊं तब भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आप यहाँ पर टेक्निकली देख पाओगे कि उसने एक बहुत ही अच्छा रेसिस्टेंट लेवल को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद उसने फिर से उसी रेसिस्टेंट लेवल पर उसने आया और फिर आने के बाद उसी रेसिस्टेंट लेवल पे कहीं ना कहीं उसने एक सपोर्ट बनाया। तो जरूरी नहीं है कि स्टॉक इसी जगह से स्टॉक फिर से गिर जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता। कि ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है। बिकॉज ऑफ दैट अभी स्टॉक अप ट्रेंड हो चुका है, हमको यही पता चल रहा है कि स्टॉक अप ट्रेंड हो चुका है। तो अप ट्रेंड में क्या होना चाहिए, हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, ना कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ओएनजीसी के अंदर आप बाई कर सकते हो, परचेस कर सकते हो, या फिर आपका अगर होल्डिंग इसके अंदर पड़े हुए है तो आप होल्डिंग मतलब इसको होल्ड भी करके रखो। अभी सेल करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज स्टॉक अभी ऊपर जा सकते हैं, इसका एक प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो स्टॉक के अंदर आप कौन सी जगह तक आपका जो टारगेट है टारगेट रख सकते हो, तो मैं उसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा। देखो मैं एक सपोर्टेड एंड रेसिस्टेंट लेवल वाला मैं एक जोन बनाऊंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि दिस इज अ सपोर्टेड एरिया एंड दिस इज अ रेसिस्टेंट एरिया। तो रेसिस्टेंट के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो स्टॉक मतलब इसी एरिया के अंदर कहीं ना कहीं घूम रहा है। तो जरूरी ऐसा हो सकता है कि इसी तरह के स्टॉक ने फिर से ऊपर शूट आउट करे, उसका जो प्रीवियस जो हाई था उसी हाई को भी उसने ब्रेकआउट करे। तो ब्रेकआउट करके वो फिर से ऊपर जा सकता है, इसका भी एक प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसके अंदर एंट्री लेना पड़ेगा और एंट्री लेने के बाद हमको पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। जब हम पेशेंसली वेट करेंगे तब हम इसके अंदर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर मैं आपको प्रॉफिट बना कर दिखाऊं, मतलब अभी जो प्राइस चल रहा है अगर इसी प्राइस के अंदर भी आपको मिल जाए तब भी आप यहाँ पर मतलब मिनिमम आप 24% तो छोड़ दो, मतलब मिनिमम आप 20% प्रॉफिट कर ही पाओगे। इसका भी एक प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और अगर टारगेट लेवल की बात किया जाए, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग टारगेट लेवल की बात किया जाए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एज ए माय पर्सनल रिकमेंडेशन, मैं आपको कहूंगा अगर आप इस जगह पे लंबी समय तक होल्डिंग कर सकते हो तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो बहुत ही ज्यादा हो सकता है। तो इसका जो एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंस लेवल है मैं आपको वही दिखाना चाहता हूँ। देखो ये वाला जो एरिया है दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि इसी लेवल पे कहीं ना कहीं उसका एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसी लेवल से कहीं ना कहीं ऊपर नीचे डिजेक्शन फेस कर रहा है। तो ये वाला एरिया उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और दूसरा वाला जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है मैं आपको वो भी दिखाना चाहूंगा कि ये वाला जो एरिया है ये वाला एरिया भी उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये वाला भी एरिया भी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और इसके अंदर मैं आपको थोड़ा और भी डिटेल में अगर दिखाऊं तो मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूंगा कि ये वाला जो एरिया है दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। एक्चुअली मेरा जो टारगेट लेवल होगा मैं इसी एरिया के अंदर कहीं ना कहीं इसको सेल करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि स्टॉक मतलब कहीं ना कहीं ये वाला जो एरिया है दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। बिकॉज उसका जो रेसिस्टेंट लेवल होगा आप यहाँ पर देख पाओगे कि इसका जो रेसिस्टेंट लेवल होगा वो कहीं ना कहीं मतलब इसी एरिया के अंदर कहीं ना कहीं जा रहा है। और स्टॉक का जो इसी एरिया पे कहीं ना कहीं उसका एक रेसिस्टेंट लेवल भी था। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि स्टॉक इतना तक तो जरूर चला जाएगा। तो अगर मैं इसके अंदर एंट्री लूंगा तो एंट्री लेने के बाद मैं कहीं ना कहीं कोशिश करूंगा मतलब 20% 22% तक मैं मिनिमम इसके अंदर एक्सपेक्ट करूंगा कि हाँ इतना प्रॉफिट तो मुझे होना चाहिए। बिकॉज फंडामेंटली ओएनजीसी स्टॉक इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टेक्निकली सपोर्ट पे भी आ चुका है, उसने ब्रेकआउट भी कर दिया, ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब हर तरह की उसके अंदर प्रेडिक्शन अच्छा चल रहा है। तो जाहिर सा बात है ओएनजीसी इज ए वेरी वेरी गुड स्टॉक। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो परचेस कर लो, आपको जरूर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट मतलब बहुत ही ज्यादा होगा, नुकसान होने के चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ही कम है। अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करोगे और आपका जो स्टॉप लॉस अगर हिट भी हो जाए ना तब भी आपको नुकसान बहुत कम होगा, क्योंकि आप इस तरह का जगह पे कहने के आप स्टॉप लॉस रखोगे। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ। और अगर आप बिगिनर्स हो, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हो, बहुत ही डिटेल में सीखना चाहते हो, तो आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हो, मैं पर्सनली ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अपना ख्याल रखना, अपना फैमिली का भी ख्याल रखना। टेक केयर।